24 घंटे का मतलब है 24 घंटे तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। अलबत्ता मेरे पोते के काम के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं कहा जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे शाम में तो घर जाना होगा। नहीं, मुझे अपने पोते के लिए एक फुल टाइम केयरटेकर की जरूरत है, जो सुबह से लेकर रात तक उसके पास रहे, उसके साथ रहे। तुम्हारे लिए अलग से कमरे का इंतजाम कर लिया गया है, जहां अगर तुम चाहो तो दिन में और कभी कभी रात में भी आराम कर सकती हो। मगर जब भी रूमी को तुम्हारी जरूरत महसूस हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, तुम्हें उसके पास ही रहना पड़ेगा। और कभी कभी तो रात में डर जाता है, तो बेहतर ये कि रात में उसके पास ही रहो। अगर तुम्हें मेरी सारी बातें मंजूर है, तुम यहां रह सकती हो। दूसरी सूरत में तुम यहां से जा सकती हो। रुक जाओ। ये तुम्हारी एडवांस सैलरी का चेक है। 10 मिनट के अंदर अंदर सोच के बता देना। $1,00,000? हेलो जैन, वो मुझे जॉब तो मिल गई है, मगर ये बुढ़िया कुछ अजीब सी है यार। पूरे घर में अकेली रहती है, ना कोई नौकर और ना। अरे यार, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना क्यों सोचती हो? तुम्हें क्या मतलब कि वो घर में अकेली रहती है, भीड़ लगा रखी है? मतलब अजीब है या नहीं? तुम्हें सिर्फ बच्चे से मतलब होना चाहिए और अपनी सैलरी से। अच्छा ये बताओ कि सैलरी वही है ना जो इश्तिहार में लिखी थी? सैलरी की बात की तुमने? हाँ, और मुझे 1,00,000 का एडवांस चेक भी मिल गया है। क्या? 1,00,000 रुपए का चेक? बस ठीक है, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो। हाँ बोल दो। हाँ। अच्छा, मैं कल आऊंगा चेक लेने। मेरा मतलब है तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगा। जैन, मुझे लगता है वो आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। ये है मेरा पोता। ये मेरा बेटा इमरान और ये उसकी बीवी, मेरी बहू। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जोड़ी है नहीं? एक एक्सीडेंट में इन दोनों की डेथ हो गई। सॉरी, मुझे नहीं, हर बात में सॉरी या थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस तुमने मेरे पोते का ख्याल रखना। जी ठीक है। आओ तुम्हें अपने पोते से मिलवा। आ जाओ।
हाँ, 2 मिनट। मैं पहले रूफी से बात कर रहा हूँ। दरअसल वो नए लोगों को देखकर शर्माता है, कभी कभी तो उनसे मिलना भी नहीं चाहता है, बात भी नहीं करना चाहता। तुम इधर ही रहना, अंदर मत आना। मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगी। हाँ, रूफी बेटा, तुमसे मिलने कोई आया है, तुम मिलोगे ना? नहीं? अरे तुम मिलो, वो तो बहुत अच्छी है, तुम्हें रोजाना प्यारी प्यारी कहानियां सुनाएगी और म्यूजिक क्लासेस भी लेगी। अच्छा बाबा, अच्छा, क्लासेस मत लेना, पर तुम उससे मिल तो लो ना। देखो, अब मेरी खातिर, मेरे लिए। शाबाश मेरा गुड्डा। सॉरी, वो आजो, अंदर आजो। इधर उधर क्या देख रही हो? मेरे पोते से नहीं मिलोगी? जी। कहाँ है वो? ये रहा, आओ इससे। इसका नाम रूफी है, रूफी। जी सॉरी। हाँ, क्या कहा? मुबारक हो, तुम इससे बहुत अच्छी लगी हो, वरना इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हो। हाँ? क्या हुआ मैम? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। रूफी मेरे से कोई जरूरी बात देर से समझ में आती है। जाओ। सॉरी मैम, मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ जाओ। जैन, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? तुम ये जॉब नहीं कर सकती? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फ्लैट देखने आया हूँ यहाँ पर, जहाँ हम दोनों को मिलकर रहना है। मगर मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी इस तरह की कोई बात नहीं सुननी। सारा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इतने अरसे से साथ हैं, शादी करना चाहते हैं, हमारे हालात हमें इजाजत नहीं देते कि हम शादी कर सकें। अब कुदरत ने इतना बड़ा मौका दिया है तो हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। प्लीज मेरी बात को समझो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फ्लैट्स की पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, देख लेना, पसंद आए तो रात में बात करेंगे, ठीक है? जैन,
मैंने तुम्हें जो बातें समझाई हैं तुम्हें समझ में आ गई है ना? जी। हाँ। तुम्हें स्टोरीज आती हैं? मेरा मतलब है बेड टाइम स्टोरीज। रूफी हर रात वो कहानी मेरे से सुन के ही सोता है, वरना उसको नींद नहीं आती। तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी किताबें ला दूंगी, उनको पढ़ लेना। हाँ? नहीं, मैं सुना दूंगी, मुझे स्टोरीज आती हैं। हाँ, गुड गुड। वेरी गुड। जरा ध्यान से, उसको ज्यादा दौड़ने भागने ना देना। और सुनो, ये सीढ़ियां देख रही हो ना, ये सीढ़ियां, इनकी तरफ तो वो भटके भी नहीं, बिल्कुल नहीं आने देना है। वो 2-3 बार गिर चुका है, चोट भी लगा चुका है वो। पता है, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, शरारती है ना, बिन माँ बाप का बच्चा है ना, मैं उस पर सख्ती नहीं कर सकती। तुम भी सख्ती नहीं करना चाहिए। जी। आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। यहाँ तुम अपनी मर्जी का खाना भी पका सकती हो, कुछ भी कर सकती। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके घर में कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा? नौकर? नहीं, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ताक झाक अच्छी नहीं लगती। तुम तो नहीं करती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद अपनी प्राइवेसी को अहमियत देती हूँ। बहुत अच्छा करती हो, अच्छा करती हो तुम, बहुत अच्छा करती हो। कहाँ रह गई हो? आओ। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। रूफी मेरे से कोई जरूरी बात करना चाहे। मुबारक हो, तुम इससे बहुत अच्छी लगी हो, वरना इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हो। मैं यहाँ आई क्यों? क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ, तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस तरह चीजें उठा उठा के फेंकने से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अरे मैं तो समझी तुमने कहानी सुन ली होगी, इसलिए मैं नहीं आई। चलो अब अपना गुस्सा छोड़ो। क्या हुआ मैम? मैंने कहा था ना, मेरा पोता बेड टाइम स्टोरी सुनता है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती। मैं कहानी ही सोच रही थी, मेरे जहन में कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही थी। अब याद आ गई है, अभी सुना दो रूफी को? नहीं, अब रहने दो। अब इसका गुस्सा कम करना है तो मैं कहानी सुनाऊंगी इसको। हाँ, तुम बैठ जाओ, मैं इसको कैसे कहानी सुनाती। कहानी सुनते ही ये कैसे आराम से सुकून से सो जाएगा। बैठ जाओ। जी।
मैं आज अपने रूफी को इसकी पसंदीदा कहानी सुनाती हूँ, नन्हा फरिश्ता। तुम भी सुनना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक नन्हा फरिश्ता रहा करता था। मम्मी पापा का लाडला था वो तो अपनी, और दादी की आंख का तारा। और एक दिन वो अपने मम्मी पापा के पास गया और शहर से बाहर जाने की जिद करने लग गया। और उसकी दादी ने भी मजबूरन उसको इजाजत दे दी। और उस रोज ऐसी आंधी आई कि मम्मी पापा को और छोटे फरिश्ते को साथ लेके चली गई। और जो रह गई ना वो एक टूटी फूटी गाड़ी। पता क्या, दादी को उस आंधी पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस आंधी को बुलाया और कहा कि उसके माँ बाप को लेके जाना है तो ले जा, लेकिन मेरे नन्हे फरिश्ते को मेरे पास छोड़। पता है उस आंधी ने क्या कहा? उसने कहा ठीक है मैं छोड़ जाऊंगी, लेकिन ये नन्हा फरिश्ता नहीं रहेगा। ये नन्हा शैतान बन जाए, नन्हा शैतान बन जाएगा। ये नन्हा शैतान बन के मिले।